नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो साष्टांग दंडवत होता है या फिर साष्टांग जो प्रणाम होता है वह महिलाओं के लिए वर्जित क्यों किया गया है। हमारे धर्मशास्त्र में महिलाओं को साष्टांग करने से क्यों रोका गया है। इसके पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं साष्टांग दंडवत के ऊपर में, जो कि हमारे चैनल में उपलब्ध है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो उसका हम एक शॉर्ट फॉर्म में हम उसको बतला देते हैं, उसको एक संक्षिप्त में हम आपको बतला देते हैं कि यह जो साष्टांग दंडवत या साष्टांग जो प्रणाम होता है वह अभिवादन का चरम स्थिति है। माने उससे आगे किसी को अभिवादन करने का या प्रणाम करने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है, जिसमें क्या होता है कि हम अपने शरीर का 8 अंगों के द्वारा एक साथ में किसी का अभिवादन करते हैं। वह जो 8 अंग हो गया वह है आपका सिर, हाथ, पैर, हृदय, आंख, जांघ, वचन और मन। ये सब को इस्तेमाल करके एक साथ में जो प्रणाम करने का जो विधि है उसी को साष्टांग दंडवत बोलते हैं। तो हम आपके समक्ष एक फोटो हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि यह जो दंडवत जो होता है वह कैसे किया जाता है। तो यह जो फोटो है यह पुरुष के लिए है कि पुरुष लोग इसको दंडवत कैसे करते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पैर से लेकर के पूरा हाथ तक जमीन में अपने पेट के बल लेटा हुआ स्थिति है, सोया हुआ स्थिति है, और इसमें पैर से लेकर पूरा हाथ तक पूरा सीधा है और जमीन को छूता हुआ। तो यह विधि है साष्टांग दंडवत करने का। तो यहां पर जो जैसा कि हमारा विषय ही है कि महिलाओं के लिए यह जो विधि है साष्टांग करने का, उसको क्यों निषेध किया गया है हमारे शास्त्र धर्म में, हमारे धर्मशास्त्र में। अब इसके लिए एक श्लोक है, संस्कृत में श्लोक है जो हमारे धर्म ग्रंथ में इसका वर्णन किया हुआ है। वह श्लोक हम आपको पहले पढ़ करके सुना देते हैं। वह है ब्राह्मणस्य गुदम शंखम शालिग्राम च पुस्तकम वसुंधरा न सहते कामिनी कुछ मर्दनम। इस श्लोक का मतलब यह है कि जो 5 चीज है जिसको आप जमीन पर सीधे सीधे नहीं रख सकते हैं, नहीं रखना चाहिए। कुछ न कुछ उसको रखने के लिए एक आसन की आवश्यकता है। डायरेक्टली आप उसको भूमि पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि भूमि जो है उसका वजन सह नहीं सकती है। वसुंधरा न सहते, वसुंधरा नहीं सह सकती है। वह कौन कौन सा 5 चीज है? वह है ब्राह्मणस्य गुदम, मतलब जो ब्राह्मण लोग अगर भूमि पर बैठते हैं तो वे खाली नहीं बैठना है उनको, उनके लिए एक आसन होना अनिवार्य है। भले ही वह आसन एक कुश क्यों न हो, एक अक्षत क्यों न हो, या फिर फूल क्यों न हो, परंतु जमीन पर डायरेक्ट नहीं बैठना है। दूसरा हो गया शंखम, जो हम लोग शंख जो हमारे घर में हर एक पूजा रूम में हम लोग रखते हैं, पूजा के समय हम लोग जो शंख का इस्तेमाल करते हैं, वह शंख को भी हम लोग जमीन पर नहीं रखना है, उसको नहीं रख सकते हैं। फिर तीसरा हो गए शालिग्राम भगवान, जो वह काले रंग के जो शालिग्राम भगवान जो होते हैं जिनको हम लोग पूजा करते हैं, उनको भी भूमि के ऊपर नहीं रखना है। चौथा हो गया
पुस्तकम, पुस्तक जो हमारा धर्म ग्रंथ है उनको, या फिर जब हम छोटे थे, जब 5वां 6ठा में थे, उस समय हम लोग के घर में जो हमारे गार्जियन हमारे होते थे, वे लोग बोलते थे कि जो हमारा किताब है 5वां 6ठा का किताब, कोई धर्म ग्रंथ का हम बात नहीं कर रहे हैं, उनको भी हम लोग जमीन पर नहीं रखते थे। अगर जमीन पर हम रख देते थे तो हमें काफ़ी डांट सहना पड़ता था, हमको डांट मिलती थी कि कभी भी ऐसे नहीं रखना है, कुछ न कुछ आप पेपर वहाँ पे बिछा लीजिए या फिर कुछ कपड़ा का अगर कुछ है तो बिछा लीजिए, उसके ऊपर किताब को रखना है। तो ब्राह्मणस्य गुदम शंखम शालिग्राम च पुस्तकम, ये 4 हो गया। इसके बाद वसुंधरा न सहते कामिनी कुछ मर्दनम, 5वां जो है वह महिला का जो स्तन है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। ऐसा वर्णन है कि जो माताएं का जो स्तन है, महिला लोग का जो स्तन है, उसको भी भूमि पर नहीं रखना है, स्पर्श नहीं होना है, क्योंकि भूमि उसका भार वहन नहीं कर सकती है। यहां ऐसा वर्णन किया गया है। तो जैसा कि हम आपको अभी फोटो दिखलाए थे कि जो साष्टांग दंडवत करने का जो तरीका है, जिसमें पैर से लेकर के हाथ तक पूरा सीधा होना है और भूमि पर उसको स्पर्श करना है, यह विधि है जिसको पुरुष को करना है उस विधि से। अब यहां प्रश्न ऐसा है कि महिला लोग फिर कैसे करेगी, महिला लोग का करने का क्या तरीका है? तो उसके लिए भी हम आपको एक फोटो हम आपको दिखला रहे हैं। तो इस अगर फोटो में आप देखेंगे तो नीचे जो है वह एक पुरुष का जो साष्टांग दंडवत है वह करने का विधि दिखलाया गया है, और ऊपर में देखेंगे तो हमारे जो माताएं हैं, जो महिला लोग हैं, उनको इस तरीका से करना है। यही विधि होना है जिसमें ध्यान रहना है कि जो स्तन है वह कभी भी भूमि से स्पर्श न करे। तो यही हमारा तरीका है महिलाओं का साष्टांग करने का। यहां पर हम लोग काफी बार ऐसा हम लोग देखे हैं कि जो महिला लोग हैं, पुरुष को देखते हुए, जैसे पुरुष लोग जैसे कि दंडवत करते हैं, महिलाएं भी वैसे ही करना शुरू कर देती हैं। ऐसा न हो, इसके लिए जब भी अगर आप किसी माताएं को देखें, किसी बहनों को अगर आप देखते हैं कि इस तरीका का पुरुष के तरीका से वो दंडवत कर रही होती हैं, आप उनको रोकिए, आप उनको समझाइए कि आपको पुरुष का नकल करने की आवश्यकता नहीं है। जो पुरुष कर रहे हैं वो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र में महिलाओं का स्थान बहुत ही ऊपर रखा गया है। पुरुष लोग उनके स्थान को कभी नहीं ले सकते हैं। अगर यहां पर उदाहरण लेते हैं अगर हम, तो हम एक महाभारत से हम आपके सामने उदाहरण लेना चाह रहे हैं। जो पूतना राक्षसी थी, वो भगवान कृष्ण को वो मारना चाह रही थी, और उसने भगवान कृष्ण को मारने के लिए जो विधि अपनाई, उसमें ऐसा था कि उसने अपने स्तन में ही विष लगा दिया और भगवान कृष्ण को वो दूध पिलाने लगती है, जबकि वह भूल गई कि यह जो स्तन है, मां का जो स्तन है, उसको उसका शास्त्रों में काफी उत्तम स्थान दिया गया है। उसको प्राणदायी, प्राण रक्षक, अमृत कलश और न जाने क्या क्या विभूतियों, क्या क्या शब्दों से उसको अलंकृत किया गया है वहां पर। तो भगवान कृष्ण जो हैं, पूतना का दूध पीना शुरू कर देते हैं, और पूतना ये भूल जाती है कि जब वह विष लगा रही है अपने स्तन पर, तो वह खुद एक अमृत है, अमृत कलश है वह, जिसमें विष का कुछ इफेक्ट नहीं होगा उस पर। कृष्ण भगवान जब दूध को पी रहे होते हैं, उस कालखंड में मां और पुत्र का संबंध बना हुआ रहता है। कृष्ण भगवान जो है, पूतना जो राक्षसी है, उसको मां के रूप में वो दूध पी रहे होते हैं, स्तनपान कर रहे होते हैं। जब पूतना
मरती है तो वह साक्षात, मतलब उसको साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान खुद मां पूतना का दूध पिए थे। तो यहां पर हमारे धर्मशास्त्र में महिलाओं का स्तन का इतना बड़ा स्थान दिया गया है। तो यही एक कारण है कि महिलाओं को दंडवत करने से, जिस तरीका से पुरुष लोग करते हैं, इस कारण से उनको वर्जित किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी तरह का कुछ प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर उस प्रश्न को लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम यह भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।